हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जनरल स्टडीज क्लाइम। हम पिछली वीडियो में वेद पढ़ चुके थे, जिसमें ऋग्वेद को हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में जानेंगे। उत्तर वैदिक में 3 वेद आते हैं: यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद, उत्तर वैदिक में कौन कौन से आते हैं? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जो हमारा सामवेद है, सामवेद को क्या कहा जाता है? संगीत का जनक। संगीत का सबसे पहले स्वरों का उल्लेख भी इसी में ही है। सामवेद में स्वरों का उल्लेख है। सामवेद पढ़ने वाले को उदार्थ या उद्गाता कहा जाता है। जो इसका उपवेद है, यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद। गंधर्व वेद इसकी जो संकलन करता है वो है भरत मुनि। सामवेद को संगीत का जनक कहते हैं। स्वरों का उल्लेख सामवेद में पढ़ने वाला, जो सामवेद को पढ़ने वाले को उदार्थ या उद्गाता कहा जाता है। जो सामवेद के उपवेद है उसका नाम गंधर्व वेद है, और जो सामवेद के संकलन करता है उन्हें भरत मुनि को कहा जाता है। संकलन करता कौन है? भरत मुनि। अब नेक्स्ट यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ और कर्मकांड, जो यजुर्वेद है वो यज्ञ और कर्मकांड से संबंधित है। कर्मकांड से, यानी जो हमारा यजुर्वेद है इसमें यज्ञ और कर्मकांड से संबंधित है। जो यजुर्वेद है वो गद और पद, यजुर्वेद गद और पद दोनों में है। इन्हें जो है चंपू काव्य भी कहा जाता है। चंपू काव्य कहा जाता है। जो यजुर्वेद है वो गद और पद दोनों में है, और जिन्हें ये गद और पद दोनों में इन्हें चंपू काव्य कहा जाता है। और इसके पढ़ने वाला, जो यजुर्वेद को पढ़ने वाले अधर्व्यू, पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? अधर्व्यू। पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? अधर्व्यू। जो इसका उपवेद, यानी यजुर्वेद का जो उपवेद है वो क्या है? धनुर्वेद। क्या है? धनुर्वेद। यानी जो यजुर्वेद का उपवेद है वो क्या है? धनुर्वेद। और जो इसके संकलन करता है यजुर्वेद के संकलन करता विश्वामित्र। कौन है?
विश्वामित्र। यजुर्वेद में यज्ञ और कर्मकांड दोनों का उल्लेख है। जो यजुर्वेद है वो गद और पद दोनों में है। जो ये गद और पद दोनों में इसे चंपू काव्य कहा जाता है। पढ़ने वाला अधर्व्यू है, वेद धनुर्वेद है, और जो संकलन करता है वो विश्वामित्र है। हमारा आखिरी अथर्ववेद। अथर्ववेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद सबसे नया वेद है। अथर्ववेद में जादू टोना, वशीकरण, जो अथर्ववेद में जादू टोना, वशीकरण और किसी को प्रभावित करने वाले कीटों का उल्लेख है। कीटों का उल्लेख है। अथर्ववेद, जो अथर्ववेद को पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मा। क्या कहा जाता है? ब्रह्मा। और जो अथर्ववेद का उपवेद है, अथर्ववेद का जो उपवेद है वो शिल्प वेद है। क्या है? शिल्प। जो इसके अथर्ववेद की रचना, जो संकलन करता है, इधर लिख देते हैं। अथर्ववेद के संकलन करता विश्वामित्र है। जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद के संकलन करता विश्वामित्र है। जो अथर्ववेद का अन्य नाम ब्रह्मवेद भी है, और ये सबसे नया वेद है। इसमें जादू टोना, वशीकरण और किसी को प्रभावित करने वाले कीटों का उल्लेख है। पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है, और जो उपवेद है वो शिल्प वेद है। और जो एक होता है ब्राह्मण ग्रंथ होते क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं वेदों का सरल भाषा में रूपांतरण। ब्राह्मण जो ग्रंथ है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है जो वेदों का सरल भाषा में रूपांतरण। तो जैसे ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से? तो एक है ऐत्रेय। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के वो कौन है? एक ऐत्रेय, एक संख्यायन है। ऐसे हमारा सामवेद, जो सामवेद है उसके क्या क्या है? पंचवश और षट्निश। जो हमारे षट्विश। जो सामवेद के जो ब्राह्मण वेद है वो कौन कौन से? पंचवश और षट्विश। ऐसे जो हमारे यजुर्वेद है, यार इतनी
यजुर्वेद। यजुर्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है? तो कृष्ण शाखा, कृष्ण शाखा में, जो कृष्ण शाखा में वो कौन सा है? तैत्तिरीय, तैत्तिरीय। और शुक्ल शाखा, शुक्ल शाखा में शतपथ। अथर्ववेद का, जो अथर्ववेद का एक ही है, एक ही ब्रह्मवेद है, गोपथ ब्राह्मण। तो हम, ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है? जो वेदों का सरल रूपांतरण को क्या कहा जाता है? ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ऋग्वेद के दो हैं, ऐत्रेय और संख्यायन। सामवेद के पंचवश और षटविश। और यजुर्वेद में कृष्ण शाखा का तैत्तिरीय और शुक्ल शाखा में शतपथ। और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण। क्वेश्चन में हमारे को क्या होता है, इसमें कंफ्यूजन होती है, इसमें और इसमें, ऐत्रेय और तैत्तिरीय में। तो ऋग्वेद का ऐत्रेय है और जो हमारा यजुर्वेद का वो तैत्तिरीय है। थैंक यू सो मच।